हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है चेतन मस्तिष्क और दूसरा है अवचेतन मस्तिष्क, यानी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह है जिससे हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, जैसे कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी या बुरी, ये हमें चेतन मस्तिष्क से ही पता चलता है। परंतु अवचेतन मस्तिष्क को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। जो जानकारी हम इसे देते हैं वह एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। यदि हम बार बार ये कहें कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो आप अपने दिमाग को यह निर्देश दे रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे। असंभव कुछ भी नहीं है। आपने दशरथ मांझी की कहानी तो सुनी होगी। बीमारी में वे अपनी पत्नी को गांव से दूर अस्पताल होने के कारण नहीं ले जा पाए और उनकी मृत्यु हो गई। इस कारण उन्होंने ठान लिया कि मैं इस गांव के बीच से पहाड़ को काट कर एक रास्ता बनाऊंगा, और उन्होंने अकेले ही उस पहाड़ को काट कर रास्ता बना डाला। अगर आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। सबकॉन्शियस माइंड में वह ताकत है जो सपनों को हकीकत में बदल सकता है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में जोसेफ मर्फी ने एक रिसर्च के बारे में बताया है कि रशिया में एक कैदी को सजा में एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया और उसके सामने एक जहरीले सांप को रखा गया और उससे कहा गया कि तुम्हें इस सांप से कटाया जाएगा। थोड़ी देर बाद उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया गया और सांप को उसके सामने से हटा दिया गया। एक व्यक्ति के द्वारा हल्की सी पिन चुबाने पर ही उस कैदी की मृत्यु हो गई। उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया कि उसकी बॉडी में अपने आप ही सांप के जहर जैसा केमिकल बना लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। यह है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। जैसी आप इसे जानकारी देंगे यह वैसे ही काम करेगा। पॉजिटिव प्रोग्राम करोगे तो पॉजिटिव बनेगा और नेगेटिव प्रोग्राम करोगे तो नेगेटिव। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह कोरी स्लेट की तरह होता है। उस दिन से लेकर 5 साल तक जब माइंड पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा, जो वो बच्चा सुनता है वैसा वो बन जाता है, वही उसकी रियलिटी बन जाती है। उसे नेगेटिव प्रोग्राम करोगे नेगेटिव बन जाएगा, उसे पॉजिटिव प्रोग्राम करोगे पॉजिटिव बन जाएगा। इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए अच्छा है या बुरा। सबकॉन्शियस माइंड को जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उस पर वह काम करता है। प्रकृति भी चाहती है जो आप चाहते हैं वो आपको लाकर दे। जो आप बनना चाहते हैं वह आप बने, और आपको ब्रह्मांड से मांगना नहीं आ रहा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चुंबकीय गुण होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अनकॉन्शियस दिमाग होता है जो हमारे दिल की धड़कने, सांस, शरीर को ब्लड पहुंचाना, ऑक्सीजन देना, बहुत सारे काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वह चीज है जो हमारी आदतें, फैसले और किस्मत तय करता है। हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन वह होता है जो आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, काम कर रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड जो अंदर से हमें चलाता है, हमारी आदतें, विश्वास, डर, भावना आदि को नियंत्रित करता है। जैसे कि हम पहली बार साइकिल चलाते हैं तो हमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, लेकिन जब हम बिना सोचे चलाने लगते हैं तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क काम करता है। आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग के दो हिस्सों की जरूरत क्यों पड़ी? दो हिस्सों को बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? एक ही दिमाग काम कर सकता था। कॉन्शियस माइंड वह है जिसे पहली बार कोई काम करते हैं तो वो ध्यान से हमें करना पड़ता है, वो कॉन्शियस माइंड से होता है, यानी कि चेतन मन से होता है। पहली बार किसी काम को करने में 100% ऊर्जा उसको लगानी पड़ती है, उसी काम को डबल से करेगा तो फिर वापस 100% ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो वह ऑटोमेटिकली अवचेतन मन में वह काम डाल देता है ताकि उसकी 20% ऊर्जा लगाकर वो 80% ऊर्जा बचा ले किसी और काम को करने के लिए। इसलिए दो हिस्सों की जरूरत पड़ी। आपने कभी सोचा है कि प्रकृति को मस्तिष्क में दो हिस्सों में काम करने की जरूरत क्यों पड़ी? ईश्वर ने सबको समय और ऊर्जा बराबर दी है, किसी को कम ज़्यादा नहीं दी है। वही बराबर 24 घंटे दिए, और सुबह आप उठते हो तो डेली का 100% ऊर्जा लेकर ही उठते हो। आप ऊर्जा जैसे शाम होते होते डाउन हो जाती है, आप होते हो ना थक गए, तो वो सब ऊर्जा जैसे आपकी एनर्जी जो काम आप करते रहते हो तो वो खत्म होती रहती है। इसी 100% ऊर्जा लेकर जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग अगर कोई काम करता है तो 100% ऊर्जा उसी में ही लगा देता है, तो दूसरा काम नहीं कर पाता है। इसलिए चेतन मस्तिष्क जब पहली बार काम करता है तो 100% ऊर्जा के साथ करता है, दूसरी बार करेगा तो फिर 100% ऊर्जा के साथ करेगा। पर अगर बार बार वो 100% ऊर्जा के साथ वही काम करता रहेगा तो वह दूसरा काम नहीं कर पाएगा या दूसरा काम सीख ही नहीं पाएगा। इसलिए वो ऑटोमेटिकली अपने काम को सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है ताकि 20% ऊर्जा के साथ काम करके 80% ऊर्जा बचा सके और दूसरा काम को या दूसरे टास्क को भी सीख सके। इसलिए प्रकृति ने हमारे मस्तिष्क को दो हिस्सों में बांटा। यदि हम किसी चीज को
मान लें कि आप बार बार सोचते हैं और महसूस करते हैं तो वो हमारा सच बन जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो वो रास्ते बनाने लगता है, और यदि आप सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता तो आपका अवचेतन मन हार मान लेगा। आप जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप हर समय डर, गुस्सा और शक से भरे रहेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वही हालात खींचता है। और यदि कोई व्यक्ति इंटरव्यू में जाने से पहले अपना खुद से बोल रहा है कि मुझे नौकरी मिलेगी और मैं तैयार हूँ, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क आप में कॉन्फिडेंस बनाता है और आत्मविश्वास से भर देता है। एक छोटे से लड़के की कहानी है जो क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन सब लोग उससे कहते थे कि तेरे बस की बात नहीं है। वो हर दिन खुद से कहता था कि मैं एक दिन देश के लिए जरूर खेलूंगा। तो वह बड़ा होकर MS धोनी बना। धोनी ने अपने अवचेतन मन में यह बात बैठा ली है कि मैं कर सकता हूँ, और वही सोच उसकी सफलता की वजह बने। जो आप पाना चाहते हैं उसकी कल्पना करें, और जो आप पाना चाहते हो उसको पहले से ही मिल गया हो जैसा रोज सोचे। आपके पास क्या क्या अच्छा है, जैसे मेरे पास घर है, परिवार है, अच्छी सेहत है, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ऐसा करने से आपका मन सकारात्मक दिशा में काम करने लगेगा। आपका अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे तो सफलता के फूल खिलेंगे, लेकिन नकारात्मक सोच बोएंगे तो डर और असफलता उग आएगी। तो आज से ही अपने मन से कहना शुरू करें कि मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हूँ। जब आप अवचेतन मन पर भरोसा करते हैं तो जिंदगी भी आप पर भरोसा करने लगेगी। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।